सब सुझाव है, कोई आप बैठिए, जो सुझाव आपके आते हैं हम लोगों को विभिन्न चैनलों से सुझाव मिलते रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि मैं भी संपादक जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आपसे आमने सामने रूबरू होने का एक मौका दिया। ये सारे फोरम हम लोगों को जो हेल्थ है सिस्टम का, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन देती है। हम लोग प्रयास करते रहते हैं, हर एक कोई ऐसा बिंदु यहाँ नहीं उठा जिसके लिए हम लोग प्रयासरत नहीं होते हैं, प्रयासरत रहते हैं। बट आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को ये समस्याओं के बारे में जानकारी मिली और उसको पता लगा, तो हम लोग उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं वो हम लोग अवश्य आपको थोड़ा एक समरी के रूप में बताने की कोशिश करूँगा। कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आए हैं यहाँ पे कि साहब उनकी FIR नहीं हुई है, कोई घटना हुई है, किसी का बैग छिन गया, किसी की चोरी हो गई, वो सब हम लोग एड्रेस कर लेंगे। आपके एप्लीकेशन जो पर्सनल इश्यूज़ है उसका पर्सनल रिस्पांस मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो भी चीज़ है वो मैं एप्लीकेशंस को देख लूँगा और उसके ऊपर यथोचित कार्रवाई हम लोग कर देंगे। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि वो आप कागज़ में हमें आप अपने आप ही लिख लें, हम लोग कागज़ में भेज लें और हम लोग उसको प्रॉपरली जिसका जो मेरिट है उसके हिसाब से हम लोग उस पर एक्शन करा लेंगे। जो ब्रॉड इश्यूज़ उठे थे मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। जैसे एक अच्छा सुझाव हुआ ट्रैफिक के लिए कि स्कूल में अभियान चलाने की बात हो रही है कि बच्चे जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात अभी आपने उठाई, क्योंकि हाल में ही एक चीज़ तरह एक नाबालिग बच्चे ने एक गाड़ी लेकर निकल गया अर्ली मॉर्निंग और एक शहर के माननीय अच्छे सम्मानित नागरिक हैं, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। उन्होंने गाड़ी से उनको मार दिया और उसकी डेथ हो गई। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल दिखाता है कि हमने एक तरफ एक बहुत ही प्रीशियस लाइफ हमने लूज़ किया शहर में, और एक आदमी जो एक साइकिलिंग के लिए निकला था, एक रिक्रेशनल पर्पस में निकला था, उसके घर में एक आघात पहुंचा। दूसरा वो बच्चा जो नाबालिग था, शायद उसको उतनी जानकारी नहीं होगी अपने एक्ट के, उसको एक हीनियस ऑफेंस में चार्ज किया गया। देखिए, बिना लाइसेंस करना और नाबालिग लड़का गाड़ी चलाना, जो केस उसमें डेथ होती है वो एक्सीडेंट का केस नहीं माना जाता है, वो 304 होता है, जिसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, जिस पे वो चार्ज होता है। ये हायर सेक्शंस हैं, उसमें उसको जेल भेजना पड़ा। तो ये अच्छा होगा कि आप स्कूल्स में जो कह रहे थे कि स्कूल में मोबाइल लगा के लोग खड़े होते हैं और फिर मोबाइल से जाते हैं, तो कौन से छात्र स्कूल वाइज मोबाइल कर रहा है, सारे प्रिंसिपल से आप लोग मीटिंग कर लो और उनको ये बताओ कि साहब कोई भी छात्र अगर मोबाइल से आ रहा है तो तत्काल अवगत कराएं। उनकी जिम्मेदारी होगी कि मोबाइल से कोई छात्र ना आए, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, वो लोग आ रहे हैं और फिर उन्हीं में से छात्र को एक इन्फोर्समेंट का फील जाना चाहिए। अभी एक और एक्सीडेंट हुआ स्कूल से रिलेटेड। एक हमारे देहात का थाना है जहाँ एक वैन जा रही थी और वो उसके पास फिटनेस नहीं था, ओवरलोडेड थी और बच्चों के साथ एक्सीडेंट हुआ भीषण। उसमें भी लॉस्ट फ्यू लाइव्स, एक बच्चे की तो डेथ हो गई थी, दो डेथ हुई थी, तो वो भी बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना थी। तो इसलिए बताता है कि स्कूल पर हमें लगातार फोकस करना है। इस पे आप लोग जरा इनिशिएटिव हम लोग लेंगे और ध्यान रखेंगे। पार्किंग के बारे में आप पहले ही उठाए थे, अच्छी बात है कि हमारे तिवारी जी ने विषय उठाया। वो पार्किंग बहुत ही शीघ्र अप्रूव हो गया है और मेरे ख्याल से इन फ्यू डेज वो पार्किंग बनना भी शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा पक्ष आपने कहा है कि एक मैकेनिकल पार्किंग का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो पेट्रोलिंग की बात है, हम लोगों की पेट्रोल्स निकलती हैं और जो नहीं दिखती है उसके कई कारण हो सकते हैं। अब हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलिंग मॉनिटरिंग में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी पेट्रोल कार पहले चलती थी उसको फिजिकली चेक करना पड़ता था। रात में हमारे पेट्रोल ऑफिसर निकलते थे। अब हम लोगों ने उनको, जितने भी लोग जा रहे हैं उनका हम लाइव लोकेशन शेयरिंग के लिए मांगते हैं। जो भी पेट्रोल जाती है उसकी लाइव लोकेशंस होती है, लाइव लोकेशंस हम लोग मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइव लोकेशन पे हम फिर किसी वक्त भी किसी को देख रहे हैं, तो वो बहुत कारगर अब सिद्ध हो रही है। ये हो सकता है कि संयोगवश आपके एरिया में, बिकॉज वहाँ लेट नाइट क्राइम नहीं होगा, तो हम प्रायोरिटाइज देते हैं कि किस एरिया में मैपिंग करते हैं, कहाँ पे रात में थेफ्ट्स होती हैं, उस एरिया में पेट्रोल जाती है। लिमिटेड नंबर ऑफ पेट्रोल्स रहती है तो उसको एरिया प्रायोरिटाइजेशन है, बट उसकी प्रॉपर चेकिंग व्यवस्था अब बनी हुई है और जिसको हम लोग कर रहे हैं। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हटाने के बारे में एक आया था, ये एक अच्छा सुझाव है। सतत कहीं भी जो पब्लिक इंटरेस्ट सर्वोपरि है, परंतु जैसा आपने जहाँ कि ये संबंधित विभागों की जिसकी ज़मीन है उनको लीड लेनी पड़ती है, पुलिस लास्ट में आती है, पहले उनको ये कॉल लेना पड़ता है। नगर निगम की ज़मीन है तो वो, PWD की ज़मीन है तो वो उस कमेटी के समक्ष रखे और उसको कार्रवाई करें। इसी पक्ष में एक घंटाघर के भी मंदिर का विषय आया, इसको भी हम लोग टेकअप करेंगे कि क्या विषय है और उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। एक विषय आपने ड्रग यूज़ का कहा,
सार्वजनिक स्थानों पे शराब के प्रयोग का कहा। ये एक हम लोग जल्दी इस पे एक प्लान लेके आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं चलता, कारोबार अपने लगाते हैं, लोगों को पकड़ा भी जाता है। इसमें चैलेंज ये है कि लॉ बहुत क्लियर नहीं होता है कि अगर बाहर शराब पी रहे हैं तो किस धारा में आप कार्रवाई करेंगे, है ना। और थोड़ा कई बार हास्यास्पद भी स्थिति हो जाती है। एक जगह अभी एक आदमी को पकड़ा हमारे लोगों ने कि भाई यहाँ कैसे पी रहे हो, कह रहा साला घर में तो बीवी नहीं पीने देती, अब आप बाहर नहीं पीने देते हो। हम साहब कहाँ पिए आप ही बता दो। ऑन अ लाइटर वेन कह रहा हूँ, बट हम लोग इस पे लगातार लोगों को पकड़ते हैं। एवरी डे हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि हम लोग पकड़ रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जहां भी सार्वजनिक स्थानों पर शराब मिलने की बात है, दिख रही है, आप 112 पे कॉल कर दीजिए, पुलिस आएगी, वी विल टेक एक्शन। और अगेन मैं कह रहा हूं कि इस पे इन स्थानों पर हमारे कैमराज हमारे कारगर होंगे। कैमराज होंगे तो लाइव फीड हम लोग भी कहीं से बैठे देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस बारे में भी कहा है कि शहर में जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को हम कैमरा नेटवर्क से कवर करा लो और उसके लाइव फीड लो, सो दैट ये जो शिकायत होती है कि साहब कार्रवाई नहीं हो रही है, वो हम लोग बेटर हम लोग अपने कैमरा नेटवर्क से दे देंगे। लार्जर जो इशू है ड्रग्स मिलने का, उस पर एक हम लोग बहुत जल्दी सुनियोजित प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें हम सार्वजनिक स्थानों पे शराब और ड्रग्स का यूसेज बाय इस तरह के और हुक्का बार, ये तीनों विषय पर हम लोग एक कार्य योजना के तहत एक स्पेशल ऑपरेशन लेके आएंगे बहुत जल्दी, जिसको आप लोगों को अमर उजाला के माध्यम से भी सूचना मिल जाएगी और उसमें कार्रवाई करेंगे। बाकी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, कट लगना नहीं लगना, ये सब लगातार हम लोग को सुझाव आते हैं, हम लोग नोट कर लेंगे और आप लोगों का जो भी फीडबैक है उस पर कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें। जो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आई हैं उसको उनको मैं श्योर करना चाहता हूँ कि उन लोगों पर इंडिविजुअली, कुछ केसेस तो हमें सीधे सीधे दिख रहे थे कि इस पर एक्शंस हो जाने चाहिए थे। कुछ केसेस जैसे आपने बताया कि घर का पारिवारिक बंटवारा है, पुलिस का डोमेन जुरिडिक्शन का नहीं है, तिवारी जी से संपर्क करिए, वो आपको मदद करेंगे, लॉयर हैं। जो सिविल के मैटर्स होते हैं, अगेन मकानों के कब्जे, किराएदार मकान मालिक का, ये सिविल डोमेन में फॉल करता है, पुलिस का क्रिमिनल जुरिडिक्शन नहीं आता, इस कारण हम लोग मजबूर होते हैं। परंतु होता क्या है, कोई भी विषय आता है तो सबसे पहले लोग उम्मीद से पुलिस के पास आते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस एक उम्मीद की किरण बनी हुई है आज भी समाज में, कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रही है, कहीं ना कहीं हम लोग आपके मदद में खड़े हैं, इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं और हम उस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। आपकी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी वो हम बनेंगे। उसी में मित्र पुलिस की भी बात आई। मैं आपको बताऊं कि बीट पुलिस सिस्टम शहर में नहीं एक्टिव था, पिछले 1 महीने में हम उस पर भी कोशिश की। आपने देखे होंगे हर चौराहे पे पोस्टर लग गए हमारे लोगों को। ये वही प्रयास है कि मित्र पुलिस आपके घर पहुंचे, आप अपने बीट पुलिस ऑफिसर को जाने। 4000 बीट पुलिस कांस्टेबल है जो काम नहीं कर रहे थे, जो काम कर रहे थे पर वो ड्यूटी करता था, घर चला जाता था, उनके क्षेत्र के लोग नहीं जानते थे, उनको हमने एक्टिवेट किया। उन लोगों को हमने अपने क्षेत्र के कम से कम 250 अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए कहा, जो वहाँ पे सम्मानित लोग हैं, जिनका समाज में इन्फ्लुएंस है। और मैंने लास्ट टाइम चेका था तो करीब 2.25 लाख लोग हमारे बीट पुलिस ऑफिसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए। उनको भी हम उस कम्युनिटी पुलिसिंग को भी डिफरेंट लेवल पे हम लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन 50-75 लाख का जनसंख्या का शहर है, 4000, 4500, 5000 की एक्टिव ग्राउंड पुलिस है। हर समस्या का हम आपको समाधान दे दें ये प्रॉमिस मैं नहीं करता, बट मैं ये कहता हूँ कि जो ब्रॉड आपने प्रिंसिपल्स की है उस पर हम लगातार प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर व्यवस्था आपको हम प्रदान करें। अमर उजाला का इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। नॉइज पोल्यूशन आई, अच्छी बात कही आपने, एक विषय आपने आया नॉइज पोल्यूशन में। कल ही हम लोगों ने बैठक किया, मैंने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि अगेन नाइट पोल्यूशन में आपने जो कहा कि लॉ कहती है नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि आप लॉ के जानकारी थोड़ी रखते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में अभी पुलिस के पास डायरेक्ट पावर्स नहीं होते हैं, बट हम दूसरे पावर्स इन्वोक कर सकते हैं। हमने धारा 144 में प्रतिबंधित किया है और हमने कहा है कि कल सभी जगहों पे अगले 3 दिन में जितने भी हमारे डीजे वाले हैं, जितने हमारे ये रेस्ट हाउसेज हैं, शादी ब्याह के संचालक हैं, उनके साथ बैठक होगी, उनको ये निर्देश दिए जाएंगे। सारे धर्म स्थलों के लोगों से बातचीत अगेन की जाएगी, खास करके अगले 2 महीनों में बच्चों के एग्जाम है, वी विल मेक श्योर कि ये चीज़ हो। आप लोग से पुनः अनुरोध है, मैं अखबार से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की शिकायत मिलती है तो लोग पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करें और अपने एरिया में इस तरह की चीज को रिपोर्ट भी करें। ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो समस्या श्रीमान जी ने जोड़ी है, जो खटारा बहनें चलती हैं, उनके पास ना पेपर है ना कोई ड्राइवर ठीक है, ये भी सब समस्या उचित वो बता दिया मैंने। इस पे ऑलरेडी ट्रैफिक पुलिस सारे स्कूल्स को भी लिखी है
कि आपको बताया उस केस में हमने प्रिंसिपल को भी जेल भेज रहे हैं बिकॉज उसने अपनी डेलीगेशन की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।